देखिए, इसीलिए मैं कहता हूँ पढ़ लिख के आते नहीं, ज्ञान देने लगते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ चाइना के सामान का, पाकिस्तान के ईमान का, राहुल गांधी के बयान का और इन चमचों के ज्ञान का कोई भरोसा नहीं है जी। ये बताएंगे वो सही होगा और सब झूठ बोल रहे हैं। अच्छा सवाल, अच्छा मेरा सवाल सुनिए, रुकिए। आज ये निष्पक्षता वोट लेने के लिए पंडित ठाकुर है और कई बार निष्पक्ष सरकार है और कहता है यादव का बढ़ते चुप रहो यार। इनको खिलाओगे क्या? अरे आप ही बता दीजिए ना। ये जो कह रहे हैं कि मंदिर का जब राजनीतिकरण आप करेंगे तो उसके पक्ष में कोई खड़ा नहीं होगा, कोई खड़ा नहीं होगा। देश की भावनाएं मंदिर से जुड़ी है, सब लोग जानते हैं जी। लेकिन जब राजनीतिकरण उसका करेंगे आप जी। तो कौन आपके साथ खड़ा होगा भाई? कहते भारतीय जनता पार्टी क्यों? भारतीय जनता पार्टी सीना ठोक के जब 2 सांसद थे तब से लड़ती चली आ रही। तुम कहाँ थे? तुम तो टोपी लगा करके रोजा अफ्तार करते थे। एक मिनट। नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं खुदरंग और मैं हूँ आपके साथ आयुष। राजनीति का एक और नया मोड़ सामने आ चुका है। अभी हाल ही में सबसे पहले तो एक बात यह है कि मंदिर को लेके इतनी जिस तरह की राजनीति हो रही है, पक्ष और विपक्ष में जिस तरह से खींचतान मची हुई है, वहीं पे अब ये जो तलवार है वो धर्म आचार्यों के बीच भी खिंच चुकी है। शंकराचार्य जो इतनी बड़ी पदवी के जितने भी आचार्य हैं चारों, उसमें से 2 जो हैं वो कहीं ना कहीं इसके पक्ष में हैं। अब आना ना आना उनके ऊपर तय होता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि 500 साल की तपस्या थी और ये इस चीज़ में हमारे पक्ष में निर्णय आया तो इसका स्वागत करना चाहिए। वहीं जो 2 गुरु हैं वो कह रहे हैं ये इस तरह से अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा, ये कहीं ना कहीं शास्त्रों के विरुद्ध हैं, चीज़ें शास्त्रों के सम्मत नहीं हैं। वो कह रहे हैं कि मंदिर जो होता है वो भगवान का शरीर होता है जो अभी अधूरा है। मूर्ति तो एक आत्मा होती है जिसको उसमें बसाया जाता है। तो ये कई तरह की जो बातें हैं जिसमें इस तरह की बातें चल रही हैं, तो यहीं पर जनता है काफ़ी सारी, उनसे जानेंगे आखिर इस पर उनका क्या कहना है। एक शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वर जी हैं, उन्होंने एक बड़े चैनल पे कल इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा कि ये जिस तरह से अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है वो गलत है। क्यों? क्योंकि जो मंदिर होता है वो भगवान का शरीर होता है, उसमें रखी गई मूर्ति वो आत्मा होती है। ये जो लोग कह रहे हैं कि गर्भगृह बन चुका है, बाकी मंदिर का निर्माण है, गर्भगृह में ही मूर्ति को रखना है, तो वो हो सकता है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम किसी के विरुद्ध नहीं हैं, लेकिन ये शास्त्रों के अनुसार नहीं हो रही ये चीज़ें। क्या कहेंगे आप इस पर? भैया देखो, जो सरकार है, सरकार चल रही है जी, ठीक है। एक तो ये भ्रष्टाचार में लिप्त है, ठीक है, तानाशाह सरकार है जी। अभी हमें तो लग रहा है कि ये जो है शंकराचार्यों को भी हिंदू द्रोही ठहरा देंगे कि हिंदू के विद्रोही हैं। जी 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 जी। तो ये सब कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि ये तानाशाही सरकार है, एबीएम की सरकार है जी, ये कुछ भी कर सकती है, ठीक है जी। तो इस पर हम क्या टिप्पणी करेंगे? सर, इसमें एक तर्क ये भी लगाया जा रहा है कि ये शंकराचार्य हैं, उन लोगों पे कहा जा रहा है, क्या आप कांग्रेस के पक्ष में हैं? इस तरह से तो बयानबाजी तभी नहीं कर रहे हैं। इस पे आपको क्या कहना है? क्या ऐसा कहा जा सकता है कि जो धर्म गुरु है वो धर्म के ना रह के राजनीति के हो गए हैं? महात्माओं को क्या पड़ा हुआ है, किसी पार्टी से क्या मतलब है? जो उनके शास्त्र में लिखा है जी, वही बात वो करेंगे, नहीं तो बाद में बेइज्जत होते हैं ना। तो ये हमेशा जो है धर्म गुरु जो है वो शास्त्रों की बात करते हैं। शंकराचार्य जी पढ़े लिखे लोग होते हैं, अनपढ़ नहीं। जी 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 जी। अनपढ़ तो गद्दी चला सकता है, हुकूमत जी, सरकार चला सकता है जी जी जी, लेकिन शास्त्र नहीं चला सकता जी। तो ये चीज है, वो शास्त्री जो है ग्रंथ के जी, हम उनको गलत नहीं ठहराएंगे। वो राजनीति के लालच में जी कभी देश का अनर्थ नहीं करवाएंगे जी जी। उनको पता है कि अगर शास्त्र के विधि विधान से अगर सही काम नहीं हुआ तो हमारे देश का अनर्थ हो सकता है जी, चंद वोटों के लालच में जी 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 जी। तो उन्होंने गलत बात नहीं कहा है, कोई भी शंकराचार्य चारों में कोई भी गलत बात नहीं कही है जी जी। और जनता आपको वोट अगर देना होता तो वोट देती और नहीं देना होगा तो वैसा नहीं देगी जी। तो इस समय ये राजनीति का मुद्दा लाना नहीं चाहिए। मैं हमारा जहाँ तक का सोच है जी 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 जी। बाकी तो अब ये सब जिसकी लाठी उसकी भैंस जी, ये तो हमेशा चला आ रहा है जी। और जेका दानो दुख दे दीना ओके मत आगे हर ली जी जी। ये सब बड़ी पुरानी कहावत है जी। धर्म गुरु जो होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे हिंदू समाज में एक बहुत ही ऊंची पदवी पे माने जाते हैं, लेकिन इस राम मंदिर को लेके यही जो धर्म गुरु हैं
आपस में बट गए हैं। कुछ जो धर्मगुरु हैं वो कह रहे हैं कि शास्त्रों के विरुद्ध काम हो रहा है, जो अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है, और कुछ जो हैं वो इसके पक्ष में हैं। क्या कहेंगे आप इस पे? क्या लगता है कोई कौन पक्ष से में लोग नहीं सही है हैं? धर्मगुरु शंकराचार्य चारों नहीं है। हम तो यही कहें कि जो धर्म के अनुसार जो है ये कार्य हो तो अच्छा है। जी। जो धर्मगुरु कह रहे हैं जी। कि हिंदू धर्म में पति और पत्नी के साथ ही जो है वह किसी भी शुभ कार्य का आरंभ होता है। जी, जी, जी। लेकिन हमारे मोदी जी जो है अपनी पत्नी को छोड़ चुके हैं जी और उनके द्वारा जो है यह कार्य संपन्न किया जा रहा है, जी। जो सरासर ग्रंथ के शास्त्र के जी विरुद्ध है। जी 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 तो मैं तो यही कहूँगा कि यह कार्य नहीं होना जी। चाहिए। और जो इसके पक्ष में लोग हमारे शंकराचार्य कह रहे हैं या अन्य लोग कह रहे जी। हैं वो सही कह रहे जी। हैं, और जो लोग उनके विरोध में कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। जी। जो कहीं ना कहीं सत्ता से वो जुड़े हुए हैं, जी संलिप्त हैं। जी सर, ये जो जितने कुछ लोग जो हैं जो शंकराचार्य जैसे इसके विरुद्ध में बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मंदिर जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा हो रही है अधूरी, वो गलत है, और उन पे अब ये लांछन लगाया जा रहा है कि वो कांग्रेस का सपोर्ट कर रहे हैं। क्या धर्म में जितने बड़ी पदवी पे वो बैठे हैं तो क्या उसमें राजनीति लाना सही बात है? बिल्कुल गलत है। यहाँ तो आज के युग में सत्य बोलना सबसे बुरा और अनर्थकारी। जी जी आपने सत्य बोला जी। तो सीधे आपके ऊपर ईडी लगा दिया जाएगा, जी। सीधे आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा। जी। मैंने तो स्वर्गीय इंदिरा गांधी का भी समय देखा था, आपातकाल। जी जी जब हम लोग बचपन में थे जी तो हमारे माँ बाप कहा करते थे कि बाबू जी बात मत करना इंदिरा का, हाँ। नहीं तो पुलिस उठा ले जाएगी, बंद कर देगी। हाँ। आज आने वाला समय उसी तरह का हो गया है। जी। हमारे लोकतंत्र में जो व्यवस्था की गई, संविधान में व्यवस्था जो की गई है, जी। उस व्यवस्था को एकदम से बिल्कुल मतलब उसको तोड़ मरोड़ के संविधान को एकदम नष्ट किया जा रहा है। में एक चीज़ एक और आ रही है, ये जिस तरह से जो 22 तारीख निकली जी। है वो कह रहे हैं पांचांग में ऐसा कोई मुहूर्त ही नहीं है। जो शंकराचार्य जी कह रहे हैं ऐसा कोई मुहूर्त ही नहीं है, लेकिन बाकी लोग कह रहे हैं ऐसा है। ये दो तरह की बातें आखिर क्यों हो रही हैं? अब ये तो देखिए धर्म से जोड़ के इसको और लाभ लेने की बात की जा रही है। जी इसमें केवल देखिए एक बात बताऊं जी, आपसे जी। कि चाणक्य ने कहा था जी कि सारे अस्त्र और शस्त्र आपके बेकार हो जाए तो धर्म का सहारा ले लीजिए। अच्छा जी। और आज उसी को धर्म से जोड़कर ये जो हमारी शासित पार्टी है जी। वह जो है वह कहीं ना कहीं धर्म को ले आकर जी। और आज वह शासन करने का काम करने जा अच्छा, रही है। जिस तरह से अमित शाह को भी कहा जाता है बड़े ही चाणक्य हैं, चाणक्य नीति का इस्तेमाल करते, क्या ये वही उसी का तो खेल नहीं है ये सब? नहीं घंटा चाणक्य तो नहीं है, जी वो समय की देन है जी। वो 5 किलो चाउर का मामला है। जी हाँ, जैसे किसी कुत्ते को जो है फेंक दीजिए जी। टुकड़ा, जी, जी। वो चबाने लगता है, उसके बाद जो काम करना है कर लीजिए, पूरा जी। घर खंगाल लीजिए। जी। यही काम हो रहा है। बिल्कुल सही कहा है उन लोगों ने। जी। और जो अधूरा मंदिर जो शिलान्यास करने जा रहे हैं जी मोदी जी, जी जी यह देश के लिए बहुत ही हानिकारक है। जी और भाजपा के शासन का आप अध्ययन कीजिए जी तो जब भाजपा ने प्रांत में सरकार बनी हो जी या केंद्र में सरकार बनी हो, जी। जब सरकार बनी देश के ऊपर काफी आपत्ति आई, सरकार बनते ही काफी संकट आया, जी प्राकृतिक आपदाएं ज्यादा हुई। जी इस रिकॉर्ड को आप उठा के देखिए जी तो ये लोग अपने मन का तोड़ मड़ोड़ के जनता को बेवकूफ बना के काम कर रहे हैं, जिससे सारा देश इनकी गलतियों का नतीजा भुगत रहा है। और ये लोग किसी भी चीज को तोड़ के अपने फायदे के लिए प्रयोग करते हैं। कोरोना काल में कितना घोटाला हुआ, कितना लाशें गंगा में बह गई, कहाँ चली गई। जी 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 और उधर से कहा गया कि गंगा की धारा उल्टा बह रही है, कोरोना की लाशें बिहार से आ रही हैं। जी 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 लाशें इधर से बिहार जा रही हैं, ये बोल रहे हैं कि बिहार से लाशें उत्तर प्रदेश में आ जी, रही जी, हैं। जी। तो वो तमाशा आपने देखा ही। जी जी तो आप लोग बौद्धिक वर्ग के लोग हैं, पत्रकार लोग जी। हैं, तो आप लोगों को इसके प्रति आवाज उठानी चाहिए। लेकिन मीडिया, अब हम कहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, मीडिया तो काफी मोदी जी के पक्ष की नहीं बात नहीं करता बिल्कुल है। बिल्कुल आप खुल के कहिए जी 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 कहिए हमारा कहना है जी आप प्रधानमंत्री हो, जी। आपकी सरकार है, जी। आपका राष्ट्रपति है, जी, 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 जी। आपका चुनाव आयोग है, जी। आपका सुप्रीम कोर्ट है। जी अरे तो 6 महीना चुनाव टाल दो, अच्छा चैत्र रामनवमी में आप संपूर्ण मंदिर का निर्माण हो जाए, उसके बाद आप बनवाइए, आपको कौन रोक रहा है? जी लेकिन ये देश के साथ अनर्थ क्यों करने जा रहे हो? कहने का जी, जी। मतलब जो अभिजीत मुहूर्त आया था जी पंचांग के हिसाब से, जी ज्योतिष के गणना के हिसाब से, जी, जी।
क्योंकि शुक्रास्त था इधर जी। अब मकर संक्रांत हुई है, मकर में सूर्य गए हैं जी। तो इसके बाद जो अभिजीत मुहूर्त पहला पक्ष में जो अभिजीत मुहूर्त आया है जी। ये प्राण प्रतिष्ठा का जो समय निर्धारित किया गया। जी 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 दूसरी बात ये जान लीजिए जी। अरे पहले सुनिए, दूसरी जी। बात ये जान जी। लीजिए हमारा देश जो है जी कई संप्रदायों में बटा हुआ है। ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है। शंकराचार्य जो बने हैं जी जैसे आप अगर इतिहास पढ़े होंगे एंशिएंट हिस्ट्री में है जी 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 वहाँ पे नाथ संप्रदाय है जी पंथ है जी। जैसे गणपति संप्रदाय है जी वैष्णव है शैव जी। है शाक्त है जी। तो जो शंकराचार्य हैं ये मतलब बटे हुए हैं। जी, 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 कई जी। बार हमारे देश में शैव और शाक्त में झगड़ा हुआ, जी। वैष्णव और शाक्त में झगड़ा हुआ। जी। तो ये जो शंकराचार्य जो वैष्णव हैं जी, जी। उन्होंने अभिजीत मुहूर्त निकाला है जो जी, 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 कि जी। ये समय होगा शंकराचार्य मतलब जो प्राण प्रतिष्ठा का। और प्राण प्रतिष्ठा का विषय ये नहीं होता है जी। प्राण प्रतिष्ठा का विषय जब मुहूर्त वो रहता है उस मुहूर्त के 1 मिनट ना इधर ना 1 मिनट उधर जी जो बीच का समय होता है जी। वही जो है अभिजीत मुहूर्त होता है। जी। तो इस हिसाब से वैष्णव वालों ने ये जो मत निकाला है ये जो है क्या बोलते हैं अभिजीत मुहूर्त निकाला है जी। उसके हिसाब से सही जी। है। शैव मत वाले उसको नहीं मान रहे हैं, जी। गणपति संप्रदाय वाले उसको नहीं मान रहे हैं। जी। तो ये विरोध आज का नहीं है। मतलब आपका ये कहना है कि ये किसी पत्तरा ये का पर्टिकुलर संबत कब से चालू होता है? जी जी संवत्सर नहीं, कब से चालू होता है? विक्रमी संवत जब से शुरू होता है जी। विक्रमी संवत पंचांग मानते हैं हम लोग अरे यार क्या बात कर रहे हो उसी पंचांग से मानते हैं, नहीं मानते। तारीख के बाद पंचांग जो आएगा जो छप करके उसी को तो माना जाएगा। सही है 14 नहीं 14 नहीं आपका एक साल पहले बांध- 14 का नहीं आएगा जी। आएगा चैत वो के चैत बाद में जो आएगा होता चैत है में ना, आएगा चैत से चालू पंचांग होता से है शुरू होता है। पंचांग चैत भी चालू होता है 14 फरवरी से नहीं चालू होता बेकार बात। पंचांग जो है उसी चैत टाइम से चालू पूजा करवा रहा है। अरे उस टाइम कैसे करो जी, ये जी, मुहूर्त जी, जी। 2025 तक कोई ऐसा मुहूर्त नहीं था। जी। और फिर ये लोग यही कहते जी। हैं कि मंदिर बनवाने के लिए बार बार कहते हैं मंदिर बनवाएंगे तारीख नहीं बताएंगे। इन्हीं लोगों के वर्ड थे। आज भगवान राम सुनिए पूरे देश की भावनाओं अरे कहे भावनाओं का देश है वहीं तरह गोली चलवा दिया तभी सैकड़ों लोग और शंकराचार्य आपको सुनिए एक मिनट, आपको अभी इन्होंने कहा कि 5 किलो राशन जी। 5 किलो राशन के बाद वही राशन FCI गोदाम में सड़ जाते थे। ये मानिए सुनिए एक मिनट कोई भक्त नहीं है कोई भक्त नहीं बात सुनने की बाबर के भक्त और का बाबर को प्रमोट कर रहे हैं क्या? बाबर के भक्त है एक मिनट सच्चाई सुनिए जी जी एक मिनट सच्चाई सुनिए जी, जी। देश के अंदर जो विकास हमारा देश कहाँ गया जी आज कल्पना का सुनिए एक मिनट सर माघ पूस में गरीब लोग मर जाते थे सुनिए, खाने सुनिए, बिना। जी। अगर 5 किलो राशन दिया जा रहा है तो ये हिंदुस्तान की उपलब्धि है। आपके परिवार में कोई राशन खाए बगैर मरा आज तक? बताइएगा ना। यार गजब बात कर आज तक आपके परिवार में कोई मरा क्या? आप ऐसे काम खाए राशन ये सर एक मिनट देना ठीक है 5 किलो राशन। ये समाज में जो सामाजिक समरसता का संदेश दिया जी जी जनाधार किसके साथ है? जी। जनमत एक चोर हो सकता है 2, 3, 4 प्रदेश पूरे हिंदुस्तान की जनता अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ है सरकारी नियम की चोरी करेंगे तो पूरा चोरी नहीं कर रहे। आज आप चोरी आप करते थे इसलिए आपको खल रहा है। हम सीना चोरी कर रहे हैं। जो इलेक्शन लड़ रहा है वो 1 करोड़ 5 करोड़ खर्च करता है, कहाँ से उसके बाप की संपत्ति ला के कहाँ से खर्च करता है? इसकी बात और बिना कोई भी विधायक कोई भी एक मिनट सुनिए। प्रधान से लेके ग्राम प्रधान के से लेकर के और MP MLA तक की बात कर रहा हूँ। सरकारी पैसा खर्चा हो रहा है कहाँ से आ रहा है? 332 करोड़ का जहाँ से निकले थे उसके बाद हक है हम लोग पैसा खर्च जनता कर रही है। मैं छुपवा दूंगा कि सरकारी पैसा इतना खर्चा हुआ मंदिर में यहाँ। मंदिर में जनता का पैसा 32,000 करोड़ आया है। सुनिए मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कुछ भाड़े पर के लोग जो है सरकार में घपला कर रहे हैं। जी। सरकार में भ्रष्टाचार नहीं है, पारदर्शिता है, ट्रांसपेरेंसी है। जी। आज सुनिए 20 साल पहले देखिए लोक जी, जी, जी। सेवा आयोग जी। में 15 साल में रिजल्ट आता था। आज 6 महीने के अंदर PCS का रिजल्ट आ रहा है। IAS का रिजल्ट जो है 17 दिन के अंदर आ रहा है। कौन सरकार ने किया देश के और अंदर? किस विभाग में वैकेंसी आ रही है? जितनी वैकेंसी आ रही सब में निष्पक्षता। साल में कितना आज भर्ती कहाँ की है? तक रोजगार जा रहा 9 साल है? में कहाँ आप के कितना बच्चे भर्ती अधिकारी बन है? अच्छा सुनिए बात कर रहा हूँ। सुनिए पहले सुनिए
सपा बसपा पार्टी हुई, जी। इन्होंने 20 साल लूटा, जी। दूसरी लाइन नहीं पैदा हुई। एक मुलायम उनके बेटे हुए, दूसरे मायावती दूसरा बच्चा पैदा ना जाइए, सुनिए आप पहले। बेरोजगार पर बात करिए, पार्टी पर नहीं, बेरोजगार पर एक पर बात करिए। मैं कह रहा हूँ जब बीटीसी के जब प्राइमरी के टीचर के लिए बीटीसी चालू था तो उसमें बीएड वालों को छूट दिया गया, बीएड वाले बीटीसी वाले निकले। और नहीं जो लूटे हैं वो अच्छा सुनिए अच्छा चलिए देखिए सुनिए अच्छा एक सवाल सुनिए वेट करें बताइए सुनो। आज गांव में हर न्याय पंचायत 5 बच्चे सिपाही बने। सपा बसपा में एक जात के क्यों लिटावा कन्नौज मैनपुरी में क्यों बनते थे? आज पूरे प्रदेश का विकास हो रहा भर दिए जाते थे इसलिए भरते थे और क्या कह रहे हैं? एक न्याय पंचायत से 5 लोग सिपाही बने हैं। आज ये निष्पक्षता वोट लेने के लिए पंडित ठाकुर है और उसके बाद निष्पक्ष सरकार है सुनिए। और कहता है यादव सब बढ़ते हैं। चुप रहो यार। उत्तर ना ये बताएंगे वो सही होगा और सब झूठ बोल रहे हैं। अच्छा सवाल अच्छा मेरा सवाल सुनिए रुकिए सुनिए क्यों नहीं उपलब्ध कर कुछ नहीं वोट लेना रहता है एससी ओबीसी ये नहीं करते हैं। इसके बाद द्रौपदी जी मुर्मू नहीं बुलाए। और जो बात कर रोजगार का, आज जो कि आर्मी वाले तैयारी कर रहे थे उन लोगों को नौकरी नहीं मिली, भर्ती नहीं निकाले। मतलब जो BA 3,500 में हो रहा था ना अब 7,000 चल गए। BSc जो 4,000 में हो रहा था ना 8,000 हो गए। डबल सेमेस्टर करने के बाद 2 प्रश्न पत्र लो। आज युवा तरहमान कर रहा है, नौकरी के लिए नहीं मिल रहा है। इतना जो कि ना बेरोजगार सब लोगों की महंगाई इतना। ये बताओ 5 किलो राशन के दाम कितना होगा आप बता दीजिए। 100-150 रुपए 100-150 में अपना चलेगा। तेल कहाँ से आएगा, गैस कहाँ से आएगा? अरे गैस उसे बनाओ कैसे, बनाओ कहाँ से? तेल कहाँ से आएगा? गैस सिलेंडर है, उसके बाद और सब उसमें राशन कीना पड़ता है ना। ये बीजेपी सरकार जो है ना जब से आई है तब से हमारा देश और बहुत ज्यादा पीछे चला गया है क्योंकि प्राइवेटीकरण ये जो कर रहे हैं। चलिए भाई क्या जी एक भाई साहब मेरी बात का जवाब दे दे। ऐसे बता रहे अपना देश बहुत पीछे चला गया है। एक सवाल कर रहा हूँ, अगर भाई साहब जवाब दे दे तो मैं जान जाऊंगा। जी अभी अपने भारत में G20 सम्मेलन हुआ था। उस कोई कंट्री में से एक कंट्री ऐसी बता दे जो भारत के ग्रोथ रेट से आगे हो, और उस कंट्री में से कोई बता दे जो दर महंगाई भारत से कम हो। चैलेंज है भाई साहब को, बता दीजिए 60 साल में 55। अरे रुको यार, जवाब दे इनसे मैंने गैस पूछा। सिलेंडर 400 था यही जो कि लेकिन सब लोग धरना दे रहे थे कितना महंगा इतना महंगा होगी। आज जवाब की बात कर रहा हूँ मैं, जवाब नहीं दे पा रहे हैं। पंडित बीच में मत घुसो, बीच में जवाब मांगा, जवाब दे। दर में भारत के ग्रोथ जिसका कंट्री का ज्यादा वो बता दे, और दर महंगाई भारत से जिस कंट्री में कम हो वो बता दे। चैलेंज कर रहा हूँ खुला भाई साहब को। तुम्हें लगे तो खाना इनको खिलाओगे क्या? अरे आप ही बता दीजिए ना। ये जो कह रहे हैं कि ग्रोथ दर, हाँ बताइए। भारत में मैं रहता हूँ, भूख मुझे लगी है, तुम्हारे पड़ोसी खाना खिलाने हमारा पेट भरेगा क्या? है? हमारी बात करो। आज यहाँ जो पीड़ित है उसकी बात करिए, भारत देश की बात करिए, भारत के नागरिक की बात भाई करिए। साहब बता रहे हैं अपना भारत इतना जो है देश की बात कर रहे हैं। आधी दुनिया का जनसंख्या है, उससे क्या गणना करोगे आप भाई? देखिए इसीलिए मैं कहता हूँ पढ़ लिख के आते नहीं, ज्ञान देने लगते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ चाइना के सामान का, पाकिस्तान के ईमान का, राहुल गांधी के बयान का और इन चमचों के ज्ञान का कोई भरोसा नहीं है। मोदी सबसे बड़ा ज्ञान आप जो दे रहे हैं राहुल के बयान का, चाइना के सामान का। आप लोग की इसलिए आप लोग परेशान है। चाइना का सामान वर्तमान प्रधानमंत्री जिंदगी भर आप लोग की नहीं चलेगी और दलाली नहीं चलेगी। क्या बात कर रहे हैं? जितने लोग जय श्री राम कह रहे हैं वो शाम को 100 ग्राम का लेते हैं। ये इनकी हालत है, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। आप लोग के पास चले आते ये बता दे समझ में आ जाएगा। खाली ये बता दे समझ में आ जाएगा। अच्छा काम होता है पहुंच के दंगा फैलाते हैं, काम है इनका। सही बात बोलते हैं, झूठे बातों का प्रचार करना है। 7 में नहीं हटवाओ, 2014 में नहीं हटवाओ। अभी जो है इन लोग चाय वाले से परेशान है। अभी गाय वाला आएगा तो इन लोग कहाँ जाएंगे? कुछ नहीं समझ में आएगा कि कहाँ जाएंगे। पाकिस्तान ब्रांडिंग कर रहे हैं, चाय करके ब्रांडिंग कर रहे हैं। ये लाल बहादुर शास्त्री जो है, लाल बहादुर शास्त्री चाय बेचते थे। आपकी होती है क्या? सरकार तो पूरे देश के लिए, पूरे देश के लिए। लाल बहादुर शास्त्री जैसा नहीं प्रधानमंत्री कोई होगा। वो इज्जत है उनका सम्मान हर आदमी करता है। लाल बहादुर तो चोरों को थोड़ी करेंगे, उनका आज भी होगा, आज भी हम लोग करते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बात करते हैं। पूरे देश में बेटियों के साथ बेइज्जती होती है, उनकी पुरस्कार क्या होते हैं? मोदी जी का क्या हुआ? मतलब है क्या हुआ? आप जो जवाब नहीं
महिला के साथ क्या हुआ, मनीषा वाला कांड कहाँ गया? नहीं, खुलेआम जो है स्टेट पे चुम्मा लिया जा रहा है, वो नहीं दिख रहा है। अंधे हो गए हैं, वो नहीं दिखता है, पुलिस उस पे नहीं बात करेंगे। बताइए, खाली जुमलेबाज है, वादा करते हैं लेकिन पूरा नहीं करते हैं। जो कि जहाँ से 332 करोड़ रुपए वहाँ निकले हैं, चमचों के 15 लाख वहीं रखे, जा जाके अपने चमचे वहीं पे ले ले। आप ले लो, आपको मिल रहा है ना? हमको मिल गया, हमको तो मिल गया, राम मंदिर बन गया, हमें मिल गया, 370 हट गया, वो मिल गया। जिन चमचों को नहीं मिला, 332 करोड़ रुपए वहाँ उनके रखे, 15-15 लाख जाके चमचे ले ले। जितने भी धर्मगुरु हैं, ठीक है, वो आपस में सबसे पहले तो बट गए, ये सबको दिख रहा होगा, ठीक है। कोई एक तरह की बात कर रहा है, कोई दूसरे तरह की बात कर रहा है, लेकिन उसमें सबका ये कहना है कि जो 500 सालों से इतिहास में जो हम लोग परेशान थे सिर्फ उसके लिए, क्या हम लोग उसके लिए, उस 500 साल का जो हमारा इतिहास था, वो आज जिसकी विजय हुई है, क्या उसके लिए जो लोग मंदिर जाने को मना कर रहे हैं या मंदिर के विरोध में हैं, क्या उसके पक्ष में नहीं आ सकते? खाली इस बात का जवाब दीजिए, बताइए। मंदिर का जब राजनीतिकरण आप करेंगे तो उसके पक्ष में कोई खड़ा नहीं होगा, कोई खड़ा नहीं होगा। देश की भावनाएं मंदिर से जुड़ी है, सब लोग जानते हैं जी। लेकिन जब राजनीतिकरण उसका करेंगे आप, तो कौन आपके साथ खड़ा होगा भाई? जी, उसको लगता है अमेरिका की तरह, जैसे अमेरिका में कोई चीज पेटेंट होती है, वैसे ही राम मंदिर को इस सरकार ने पेटेंट करा लिया है और अपना राजनीतिक लाभ लेने के ऐसा भाषण दे रही है। चलिए, राजनीतिकरण चलिए जी जी सर, जिस तरह से 500 सालों के इतिहास से सबका कहना है, क्या हम इसके पक्ष में नहीं आ सकते हैं? ये पूरी देश की जनता से सवाल है, अब बताइए क्या कहते हैं? वो नहीं आएंगे, राक्षस प्रवृत्ति के लोग नहीं आएंगे। हमेशा साधुओं की सुनो, हमेशा साधुओं के साथ जब साधु लोग यज्ञ करते थे, राक्षस लोग कभी नहीं पहुँचे, नीक काम में कभी नहीं पहुँचे। आप 550 साल से आपने देख लिया, 550 साल से 550 साल से या तो अंधेरे आसुरी प्रवृत्ति के लोग कि वहाँ पे सैकड़ों हिंदुओं का कत्ल हुआ, कत्ल हुआ, और कहते भारतीय जनता पार्टी क्यों? भारतीय जनता पार्टी सीना टोक के जब 2 सांसद थे तब से लड़ती चली आ रही। तुम कहाँ थे? तुम तो टोपी लगा करके रोजा अफ्तार करते थे, तुम मस्जिद में जा करके तुम करियल शरीफ जाते थे, तुम अजमेर शरीफ जाते थे, तुम कभी राम मंदिर गए हो? एक मिनट देखिए, पाकिस्तान जाके ले लो सर, देखिए एक करके लिया था ना, एक जी। हाँ, ये जिस तरह से मेरा सबसे सवाल था कि 500 सालों के इतिहास के क्या सब एकजुट नहीं हो सकते, क्या कहना है आपका? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि जितने भी राम मंदिर के विरोध में लोग खड़े थे, एक आपका रावण का और राम जी का जब युद्ध हुआ था, तो राम जी जो है लीला करते हुए आ रहे थे, तो रावणी सेना को थोड़ी ना पता था कि ये भगवान है। अगर उनको ये चीज पता होती तो युद्ध थोड़ी ना करते, उनसे जाके उनके चरण छूते, आशीर्वाद लेते। और वैसे ही ये 400 सीट वाले रावणी सेना के तरीके जो है खड़े हुए थे विरोध में, 24 वकील लगा दिए गए थे कि ये मंदिर ना बने, उसके विरोध में लगाए गए थे। और हमें आश्वासन था 2 सीट वालों को कि मंदिर वहीं बनेगा और तारीख भी बताई जाएगी। इन लोग का रहता था तारीख भी नहीं बताएंगे, मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। हम लोग ने तारीख भी बताई, मंदिर भी बना दिया। 400 से जब ये 40 पे आ गए तब इनको लगा कि अरे ये भगवान है। हम चावल धान बो दें खेत में और कहते काट के लाओ, जब तक वो उगेगा नहीं, वो फलेगा नहीं, वो पकेगा नहीं, उसको काट के चावल हम बनाएंगे नहीं, उबालेंगे नहीं, उसके साथ नमक पानी तेल मिर्चा मिलाएंगे नहीं, तो खाएंगे कैसे? तो जो खाने की पद्धति है वो जी सर, ये बताओ इनसे, रुक जाइए, इनसे ये पूछिए, सैफई में नाच हो रहा था, वो पैसा किसके घर का लगा? बहुत शानदार, बहुत शानदार। पूछो इनसे, पूछो जी। जब सैफई में नाच हो रहा था तब यही लोग उस पार्टी की दलाली कर रहे थे। इन लोगों ने आवाज तो नहीं उठाई थी जो आज सभा उठा रहे हैं। 10 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं, किसके पैसे खर्च हो रहे थे? 10 लाख करोड़ रुपए अगर आज खर्च हो रहे हैं प्रतिष्ठापन पर हो रहे हैं, इन लोगों का सवाल यह है, पंडित जवाहरलाल नेहरू और नाच हो रहा है तो यही लोगों के छाती पे सांप लौट रहा है। जवाहरलाल नेहरू, भारतीय जनता पार्टी और मंदिर बनवा रही है। ये लोग तो गोली चलवाने वालों में से हैं। इन लोगों ने तो जो है राम भक्त के ऊपर गोली चलाई। और जानते हैं क्या कह रहे हैं अखिलेश जी? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अब तो हम सपत्नीक सपरिवार दर्शन करने जाएंगे। कभी याद करिए
कि मुलायम सिंह यादव ने इन्हीं राम भक्तों के ऊपर गोली चलवा के और उनके खून से जो है पूरा अपना गमछा और अपना टोपी लाल रंग में रंग दिया था। ये लोग क्या बोलेंगे समाजवादी पार्टी के लोग? तो जैसा कि आपने सुना, राम मंदिर का जैसा ही मुद्दा आता है, आपने देख ही लिया होगा इस पूरे वीडियो में राजनीति कितनी गर्मा जाती है, यहाँ की जितनी पूरी जनता है आपस में कितनी बढ़ जाती है। तो जिस तरह से धर्मगुरु बटी हुई है, राजनीति बटी हुई है, देश बटा जा रहा है, ऐसे जनता भी बटी जा रही है इस पूरे मुद्दे पर। अब इन चीज़ों का कैसे निवारण निकलेगा, अब ये तो जनता ही जानेगी, उनका मन ही जानेगा कि वो क्या सोच रहे हैं इसको लेकर। तो इसी के साथ देखते रहिए खुदरंग। मैं आपके साथ आयुष ऐसा ही ताज़ा तरीन खबरें लेके आता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।